कब भारत पहुंचा इस्लाम? देखिए, इस्लाम भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में आया था, जब दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट में अरब पहली बार पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने भारत में बसना शुरू किया। भारतीय महिलाओं से शादी हुई और ऐसे ही उनका परिवार बढ़ता चला गया। भारत में पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी ने केरल में बनवाई थी। यह मस्जिद 629 AD में बनी थी, जो इस बात का सबूत है कि मुगल आक्रमण से पहले ही इस्लाम भारत पहुंच चुका था। देखिए, अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वोलपर्ट लिखते हैं, इस्लाम और हिंदू धार्मिक जीवन शैलियाँ जिस कदर एक दूसरे से अलग है ना, वैसे ही किन्हीं दो और धर्मों की कल्पना करना ना लगभग असंभव है। देखिए, हिंदुस्तान ने ना पहली बार ऐसे बाहरी हमलावरों को देखा था जो अपने अल्लाह के नाम पे लोगों का कत्ल करते थे, महिलाओं का बलात्कार और लूटपुट करते थे। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान को हराना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद भारत की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को इस्लामिक हमलावर कुचलते चले गए। 1202 में तुर्क अफगान हमलावरों ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र नालंदा पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। नालंदा के महाविहार में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं को जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागना पड़ा। यह इस्लाम का ही असर था कि जिस मिट्टी में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, वहीं से उसे देश निकाला भी दे दिया गया। इम्पैक्ट व्हेन इस्लाम टच इंडिया। रोज सुबह छात्र सो के उठते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं। दंडवत होकर उन्हें अपने माथे से छूकर प्रणाम करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं और फिर उन्हें दांत मांजने के लिए एक दतवन लाकर देते हैं। फिर उनके नहाने के कपड़े उनके नहाने की जगह पे जाके रखते हैं। भारत में तालाब खोदना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इन तालाबों के इर्द गिर्द साल के पेड़ लगाए जाते हैं। तालाबों का पानी पवित्र नदी जैसा साफ होता है। हर काम की शुरुआत से पहले घंटी और शंख बजाए जाते हैं। फिर चाहे सुबह उठना हो या पूजा का समय खत्म हो रहा हो, इशारा शंख और घंटियां बजा के ही दिया जाता था। नालंदा की यह तस्वीर 7वीं सदी में भारत आए चीनी तीर्थ यात्री आईचीन यानी यीजीन ने उकेरी थी। आईचीन ने 11 से 12 साल भारत में बिताए थे। उसने लिखा है कि पूरे भारत में जगह जगह बौद्ध मठ बने हुए हैं। आईचीन से कुछ साल पहले ही भारत आने वाले मशहूर चीनी यात्री हवेन तनसांग ने लिखा है, पूरे भारत में शहरों के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें हैं। शहरों की सड़कों के दोनों तरफ कतार से दुकानें बनाई गई है। भारत की तरक्की का कारण हिंदू सभ्यता है। इस्लाम के आने से ठीक पहले यानी 7वीं सदी के भारत की तस्वीर खींचते हुए चीनी यात्री आईचीन लिखता है, भारत में घी, तेल, दूध, दही खूब मिलता है। रोटियां, चावल और खरबूजे, आम, गन्ने, केले, सरसों की पत्तियां और सरसों का तेल भी आसानी से मिल जाता है। भारत के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। अगर कोई प्याज और लहसुन इस्तेमाल भी करता है ना, तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। बौद्ध महाविहारों में रहने वाले भिक्षु दिन भर ज्ञान की तलाश करते रहते हैं। वे दिन में 3 बार पूजा पाठ करते हैं। समूह में शास्त्रार्थ होता है और जब किसी की बात बहुत अच्छी होती है ना, तो लोग सुभाषित कहकर उसकी तारीफ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान की तलाश को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन जब हिंदू धर्म में जड़ता आई और वर्ण व्यवस्था की शक्ति ने दम तोड़ना शुरू किया, तो बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में हिंदू या ब्राह्मण धर्मों के सामने 2 बड़ी वैचारिक चुनौतियां खड़ी हो गई। हालांकि तीनों ही धर्मों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ना मोक्ष की एक बिल्कुल ही अलग ही राह बताई है। तो जैन तीर्थकरों ने अलग ही जीवन शैली अपनाने की सीख दी। देखिए, ब्राह्मणों को ना भारत के सभी 5 भागों में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। जब वो किसी सार्वजनिक स्थान पर ना अन्य वर्णों के लोगों से मिलते हैं ना, तो वो खुद को बाकी 3 वर्णों यानी क्षत्रिय, वणिक और शूद्रों से दूर ही रखते हैं। देखिए, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ना वेदों में यकीन रखते हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख श्लोक है, जो जबानी तौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। इन्हें न तो कागज पे लिखा जाता है, न पेड़ों की छालों या पत्तों पे लिखा जाता है। हर पीढ़ी में ऐसे ब्राह्मण जरूर होते हैं जिनको वेदों के सभी 1 लाख श्लोक कंठस्थ होते हैं। आईचीन और उसके कुछ दशक पहले हुएन तनसांग जिस दौर से भारत आए, उसे इस्लाम के पहले के भारत की सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय जीवन ने चहुमुखी उपलब्धियां हासिल की थी। हिंदू धर्म अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में आ चुका था। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना सबसे ज्यादा होती थी। शाक्य संप्रदाय भी पनप चुका था। लेकिन वैदिक दौर की बलि वाली प्रथा अब चलन से बाहर हो चुकी थी। देखिए, भगवान शिव अपने कई स्वरूपों जैसे कि महाकाल, पशुपति या रुद्र के रूप में पूजे जाते थे। मोक्ष के भक्ति मार्ग ने भगवान विष्णु और उनके राम और कृष्ण जैसे अवतारों की आराधना के द्वार खोल दिए थे। इसी दौरान महाभारत और रामायण में आखिरी संशोधन हुआ था। पुराणों को फिर से संपादित किया गया। हिंदू धर्म, जिसे जीवन की शैली कहा गया, उसमें मोक्ष पाने के ना 3 तरीके बताए गए हैं: कर्म, ज्ञान
और भक्ति। देखिए, कर्म मार्ग पर चलने का रास्ता ना हमें वेद सिखाते हैं। वेदों को ब्राह्मणों, कल्पसूत्रों और कर्म मीमांसा के जरिए विकसित करके एक ठोस स्वरूप दिया गया। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता हमें उपनिषद दिखाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भक्ति मार्ग भावनात्मक है। देखिए, 4वीं से 8वीं सदी के बीच विकसित इन विचारों ने दूर दूर तक अपना असर दिखाया। ये भारतीय दर्शन कारोबारियों के जरिए अरब और फारस पहुंचा। रूप बदलकर ये इस्लाम धर्म का हिस्सा बने। खुद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि अजीदुल रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, यानी मैं हिंद से आ रही ज्ञान की उन सुहानी हवाओं को महसूस करता हूँ। देखिए, मोहम्मद साहब के इस बयान से जाहिर है कि उस वक्त दुनिया में भारत की इमेज एक समृद्ध, धन धान्य ही नहीं बल्कि ज्ञान से लबरेज देश की थी। इसकी वजह जानना भी मुश्किल नहीं है। देखिए, कारोबार के जरिए भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा और मलाया ही नहीं, वियतनाम, फिलीपींस और चीन से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी पूर्वी एशिया को भारतीय संस्कृति का उपनिवेश कहा जाता है। वियतनाम में ब्राह्मण राजा का शासन था, तो कंबोडिया, मलाया और जावा में हिंदू धर्म और संस्कृति खूब फल फूल रही थी। इस स्वर्ण काल के दौरान पश्चिम से भी भारत का लेन देन हो रहा था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत से अरब व्यापारी कारोबार के सिलसिले में दक्षिण और पश्चिमी भारत आ रहे थे। इस संपर्क का असर उस वक्त के अरबी साहित्य में भी देखने को मिलता है। अरबी विद्वानों की किताबें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के किस्सों से भरी पड़ी हैं। मुस्लिम धर्म, रिलीजियस विल ट्राई टू ब्रेन वॉश चिल्ड्रन, हुरे मिल गई, वाई ओनली मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स, हाइपोक्राइसी इन रीजन ऑफ पीस, मेंटेलिटी, काट देंगे, मार देंगे, गलत करेंगे तो हुरे मिलेंगी। देखिए, कुरान चैप्टर 47 वर्स 4 में लिखा हुआ है, देयरफॉर व्हेन यू मीट द अनबिलीवर स्माइट देयर नेक। गलत करके अल्लाह का नाम लो। मुस्लिम मजहब में गला काट के अल्लाहु अकबर। सेम हिंदू धर्म के अंदर दारू पिएंगे क्योंकि भगवान पीते थे, भगवान शिव ये सब करते थे। जिहादी, जमाउतु अलहिस सुन्ना लिदा अवती वल जिहाद, मीनिंग पीपल कमिटेड टू द प्रोफेट टीचिंग फॉर प्रोपोगेशन एंड जिहाद। इज इस्लाम पीसफुल, ओबे और डाई। तलवार की वजह से इस्लाम को फैलाया। किल द काफिर, या जब स्ट्रोंग होंगे तब करेंगे।